यहाँ तक कि इंडियन एक डायरेक्टर था सोराब मोदी, वो यहाँ आए थे, ये बैक इन 81 82 की बात है, तब वो अशोका दी ग्रेड बनाना चाह रहे थे। तो तब विनोद खन्ना, फिरोज खान, अमिताभ ये बूम पे थे। लेकिन उन्होंने कहा यार मैंने आपके कुछ चंक्स देखे थे, तो वो आए कि आप मेरे साथ चलें इंडिया और मैंने आपको लेके वो फिल्म बनानी। अच्छा, इनके टाइटल अशोका से करवाना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने सल्तनत और बड़ी नूरजहां इस तरह की फिल्में बहुत कुछ, बस वो पठान खून था, उन्होंने कहा नहीं मैं अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम्हारे साथ हम फिल्म नहीं बनाएगा, तुम्हारा तैयारा कराएगा और उस तैयारे में तुम होगा। अच्छा, उन्होंने वाकई इनकार कर दिया? इनकार कर दिया सर। अच्छा, हाँ। और उस वक्त ये इनके मामलात चल रहे थे, पाबंदी नहीं थी दोनों? पाबंदी, कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि फिर उन्होंने, मेरे वाले साहब ने फिर काफी फिल्म प्रोड्यूस की, फिर एक उर्दू फिल्म उन्होंने बनाई काला धंधा गोरे लोग, वहीद मुराद साहब को लिया, और ये सारी शूट हुई यूके में, बर्मिंघम में, 6 महीने वो वहां पे रहे। तो अच्छा, कट टू, फिर जब वो इधर आ गई, ये फिल्म रिलीज होगी, तो संजय खान साहब एक फिल्म बना रहे थे जो फिरोज खान के बड़े भाई थे, तो उनको ये नाम बड़ा पसंद आया था, काला धंधा गोरे लोग। तो सिर्फ मैं आपको उनकी कर्टेसी की बात कर रहा हूँ कि दे रोट अ लेटर टू माय फादर, एवर्न्यू स्टूडियोज में आया कि खान साहब हम ये फिल्म बना रहे हैं और आपकी फिल्म का नाम रखना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें। तब ये एक डेकोरम था, ये एक प्रोटोकॉल था। मेरे वाले साहब ने फिर उनको कहा कि जी बिल्कुल ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। फिर एक काला धंधा गोरे लोग इंडिया में। अच्छा, ये तो अच्छा। अच्छा अरबाज, हमारे जितने भी मेरे पख्तून भाई और दोस्त जब भी मुलाकात हो, जिस भी फोरम पे, जिस भी जगह, तो मैं उनसे ज़रूर, मेरी ख्वाहिश होती है कि ये जो इतनी खूबसूरत ज़ुबान है और इसमें इतनी खूबसूरत जो शायरी है, रहमान बाबा की है, बाबा खुशहाल खान खट्टक साहब की है, जी हाँ, बाबा खुशहाल खान खट्टक की है, इवन अमीर हमजा शनवारी की है, और भी जो दीगर इन्हीं के लोग हैं, तो मैं ज़रूर उनसे सुनता हूँ। तो और मेरी ख्वाहिश होती है कि तर्जुमा भी उसका कुछ करते हैं, तर्जुमे के बगैर भी उस ज़ुबान का एक जो अपना हुस्न है ना, और जो एक शिको है पश्तो ज़ुबान का, मैं उसका भी लुत्फ लेता हूँ। और आपको एक बात पता है कि अल्लामा इकबाल साहब बहुत बड़े, जी, खुशहाल खान खट्टक के तो बहुत, खुशहाल खान नहीं, रहमान बाबा, इसीलिए उनकी जितनी शायरी है ना वो रहमान बाबा की ही जो है ना कासी है, तकरीबन 60%। तो कुछ सुना दीजिए हमें। रहमान बाबा के बड़े अशार हैं, कहते हैं कि खबल प्रदीप की मालूम शिय रखमाना, कला कला दगमुनु बारान खवी। वाह वाह, कला कला यानी कि अकेले अकेले, ये अलग अलग? खबल प्रदीप की मालूम शिय रखमाना, कला कला दगमुनु बारान खदे, कि अपने परायों का पता चल जाता है, कभी कभी ये गमों की बारिश होने दिया करें। हाँ, कला कला, कभी कभी कला कला। वाह वाह वाह, अब फिर पढ़िएगा। खबल प्रदीप की मालूम शिय रखमाना, वाह वाह, कला कला दगमुनु बारान खवी। क्या कहने, क्या कहने। चे पजरक के दिस ऐब नवी रखमाना, कुली मुख्त पकतों की गुनाह निश्ता। अगर आपके दिल में कोई ऐब नहीं है ना, तो एक खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी तारीफ करना कोई ऐब नहीं है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, फिर पढ़िएगा। वाह वाह, चे पजरक के दिस ऐब नवी रखमाना, कुली मुख्ता पकतों की गुनाह निश्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको अपने जो अजीम शोरा हैं, जी हाँ, और उनकी शायरी याद है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप अपनी जुबान से और अपने उससे जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ बात है। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मतलब में? जी अरबाज साहब, अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है पब्लिक सब जानती है, तो आज देखते हैं कि आपसे पब्लिक क्या जानना चाहती है। अच्छा, ये जी रोस्टर ने जहाज किराने दुकान भी बनाई होंगी, सिगरेट तो अलावा सब कुछ ही है। मस्ताना साहब, जहाज पे तो स्मोकिंग अलाउ ही नहीं है ना? मैं भी यही, क्या सिगरेट तो बगैर हर शय लग जाएगी। मस्ताना साहब, जहाज पे किराने की दुकान कौन खोल सकता है? आप खोल सकती हैं। ये भी कह रही थी जहाज, मैं उधार नहीं करना, नगद नगद ही है। तो है सर, हमारे कुछ एयरलाइंस हैं जहाँ पर खाना बिकता है, बकायदा बिकता है। पूरी दुनिया में ऐसी, पानी भी अगर आपको चाहिए तो उसके भी पैसे ले लेते। ठीक लेंदे ने, करो पी के जाओ। आहो, बेटी केड़ी गल है, अगले ने बोतल रखी पैसे लेने ने, क्यों जी? मैंने ये डर पे वाशरूम च बाहर अगे ना कैन $100 बन गया। जी अरबाज साहब, आप इतने खूबसूरत हैं और इतनी हसीनाएं आप पर जान देती हैं, तो सबका दिल रखते हैं या तोड़ भी देते हैं? वैसे आपका क्रश कौन है?
वाह क्या कहने। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने तारीफ की, लेकिन ये शायद आपका हुस्न नज़र है और कहते हैं कि खूबसूरती जो है वो देखने वाले की आंख में होती है, लेकिन हकीकत ये भी है कि दिल तोड़ना गुनाह है। लेकिन अरबाज साहब हर दिल रखा भी तो नहीं जा सकता। जी बया फरमाया आपने कि वाकई सारे दिल रखे भी नहीं जा सकते। वो मुझे याद आ गया, हर मोहब्बत के लिए दिल में अलग खाना है, हर मोहब्बत के लिए दिल में अलग खाना है, हर मोहब्बत उसी खाने में गुजर जाती है। वाह वाह क्या बात। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੌਕਅਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? तो जो मैंने आपको सुनाया है ये तो मेरा एक दोस्त है डॉक्टर अशफाक नासिर, उनका शेर है। अपना सुना दियो कोई खाने पे। अच्छा, उस गली की है हर खबर हमको, उस गली की है हर खबर हमको, ये अलग बात आना जाना नहीं। वाह वाह। और शुक्रिया। एक खाने में आप रहते हैं, एक खाने में आप रहते हैं। मैंने पता तुम मेरी गल कर रहे हो। नहीं, जरूरी नहीं है जिसकी तरफ उंगली हो आदमी उसके बारे में बात भी कर रहा। ठीक है जी। सर मैंने सुना रहे ने एक के लिए थाने की बात हो रही है। उस गली की है हर खबर हमको, ये अलग बात आना जाना नहीं, एक खाने में आप रहते हैं। वाह। एक खाने में आप रहते हैं, दूसरा दिल में कोई खाना नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। अरबाज साहब जैसे शाजी का शेर है कि कोई ऐसा शख्स रह गया हो जो खाने से उस निकला ही ना हो। इन्होंने तो कोशिश की थी, वो ढीठ बैठा रहा मैंने लगता है। सही बात है। नहीं सर ऐसा नहीं है। हाँ जी, कोई खाने से निकला ही ना हो। नहीं सर खाना खाली है। खाना खाली है? खाना खाली है। ये खबर है या नहीं हकीकत है सर। अच्छा नहीं नहीं, हकीकत तो है, मगर ये मैंने कहा सिर्फ दुख का इजहार है, खबर है या दावत आम भी? नहीं सर ये खबर है, दावत आम नहीं। दावत आम नहीं? नहीं सर नहीं। क्यों, मोहब्बत से घबरा गए आप? नहीं सर नहीं। मतलब है कि अब एक तब जिंदगी जब गुजरती है आप हर लम्हा कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि अब वो दौर से हम निकल चुके हैं। तो अब मैं जो है ना लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो खाना खाली रख के एंजॉय करना चाहते हैं? सर बिल्कुल, वो बेस्ट तरीका है सर। जब खाने में कोई होता है तो फिर सर बहुत सारी उसके जो है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हाँ, तो वो खाना अब खाली हो गया। टाइम पास वास्ते वो खाने में बात कर सकते नहीं वो खाना फिर बड़ा भारी हो जाता, बड़ा बोझ होता है खाने का। तो कभी इंज कर लिया, कभी इस खाने च कभी इस खाने च। ओदी रोटी भी हजम होंदी रही, तुहाडे खाने भी ठीक रहे। वो ऐसा खाना है जिससे खाना खराब हो जाता है। यार बात जी। अरबाज साहब मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ आप मेरे लिए कोई एक रोमांटिक गाना या एक रोमांटिक डायलॉग बोल दें। ओए ओए रोमांटिक सा गाना। और अगर मुमकिन हो अरबाज साहब तो ऐसा ही कोई गुनगुना दें जो आप पे पिक्चराइज हुआ हो। जी हाँ बिल्कुल, वो कुछ ऐसे दो गाने हैं जो मेरी पहचान बने। हाँ हाँ, और वो आज भी वो आम है। यस। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ ला 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 ला। मेरी बारी नहीं आज करने दी। तुम हो जीते हुए और मैं हारा हूँ। मेरे जज्बात का एहतराम करो। असद महमूद साहब की खूबसूरत आवाज, क्या कह रहे हैं? अमजद बॉबी साहब की खूबसूरत धुन, और सागर साहब को लिखा खूबसूरत हुआ था। फिल्म सैयद नूर साहब की सागर साहब को लिखा हुआ था ना? दुपट्टा जल रहा है। सागर साहब, रियाजुर रहमान सागर, सॉरी सॉरी। जी। जब घूंघट रिलीज़ हुई तो आपको पाकिस्तान का शाहरुख खान कहा जाने लगा, तो आपको कैसा महसूस हुआ? आप में और शाहरुख खान पेशावर और अदाकारी के अलावा क्या मुश्तरक है? बस एक नहीं करते। नहीं, एक कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए कि वाकई मुझे एक इतने बड़े सुपरस्टार के साथ एक कंपैरिजन में लाया जा रहा है।
लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा वर्सटाइल है, वो बहुत बड़ा एक्टर है और हम तो भी कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि यही एक कॉमन चीज़ है कि वो भी पेशावर से है, मैं भी पेशावर से हूँ। आसिफ खान साहब चाहते थे आप आए इस शोबे में? सब वही लेकर आए मुझे। वही लेके आए। हाँ, अब क्या सोचते हैं वो? अब वो समझते हैं कि शायद मैंने गलती की, क्योंकि मैं बड़ा अच्छा एक स्टूडेंट था, बड़ा ब्रिलियंट था। और एक वक्त में जब मैं एनसीए में था तो मैं सिविल सर्विसेज के लिए भी मैं प्रेपरेशन कर रहा था, सीएसएस के लिए, और तकरीबन 6 महीने मेरे हो चुके थे और 1 साल 1.5 साल में मैंने कर जाना था। ठीक है। और मेरे हमेशा बड़े अच्छे मार्क्स आते थे। तो वो कहते हैं कि यार मैं रिग्रेट करता हूँ कि तुम्हें मैं इधर ले आया हूँ। बहरहाल मैं समझता हूँ कि नहीं, अल्लाह ताला जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। आज इतने लोग चाहते हैं, इनके दिलों में मोहब्बत करते हैं, तो बड़ी बात है। कभी आप दोनों ने फ्रेम शेयर किया? जी हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत दफ़ा। बल्कि पहला वाला तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ। ये उर्दू फिल्म थी, बाजीगर फिल्म। इकबाल कश्मीरी साहब उसके डायरेक्टर थे और वो विलन थे, मैं हीरो था फिल्म का। और एंड विलन की तो पिटाई लगानी होती है। वो एक फाइट सीक्वेंस ऐसा बना। हाँ। तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। बाप पे कैसे हाथ उठा सकता है? फिर उन्होंने कहा नहीं यार ये तो कैरेक्टर है। मैंने कहा यार जो भी है कैरेक्टर है या नहीं है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। फिर वो एक टेक्निकली उसको शूट किया। वो इस तरह के एक 1 फ्रेम में दोनों नहीं थे। अच्छा। मास्टर शॉट में नहीं थे, कट टू कट थे। मैंने अपने एक सोलो शॉट में पंच किया और उन्होंने अपने सोलो शॉट में उसका रिएक्शन दिया। ठीक है। जो हाथ बढ़ा उनकी जाने वो आपका नहीं था? नहीं, वो नहीं था। मेरा नहीं था। जो तो फिल्म रिलीज हुई है फिर उन्होंने बंदूकें काट ली और रबास खान किधर है, छोड़ेगा नहीं। हुआ क्या है, हुआ क्या है? कहते कुछ नहीं, वो बाप पे ये हरकत की है, ये अच्छी बात नहीं है। ये कसमा देनो फिल्म दे विच मैं नहीं। ये बात सही है सर, बड़ा रिएक्शन है, बड़ा हैवी रिएक्शन है। अच्छा। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। 3 महीने पेशावर नहीं गए तो सोशल मीडिया इतना था नहीं, लेकिन वो एक वो आता था। हाँ। और उसमें बड़ा टॉन्ट किया गया। हाँ। फिर मैंने कहा भाई फिल्म है। उसके बाद फिर मैंने तौबा कर ली कि नहीं यार ऐसा आइंदा नहीं। अब्बू के साथ काम नहीं करूँ। एक फिल्म इन्होंने होर की है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ खान हाँ, साहब। वो एक और फिल्म थी, पश्तो फिल्म थी हमारी मेरी पहली फिल्म थी। और उसमें हमारी जो लवर होती है उसमें हम दोनों आशिक होते हैं, मेरे वालिद साहब भी और मैं भी। तो वो एक पॉलिटिशियन होते हैं, मैं एक स्टूडेंट लीडर होता हूँ। तो वो एक सीन ऐसा था कि वो मेरी है, मैं कहता हूँ वो मेरी है, और इस तरह के ना वो डायलॉग्स थे। मैं बड़ा एम्बैरस था। मैंने कहा ये क्या है। फिर वालिद साहब ने मुझे बकअप किया कि नहीं यार देखो तुम इस तरह बोलो, और जब मेरे साथ क्लोज में आते हो ना तो मेरी आंखों में आंखें मत डालो, मुझे चीट करो, मेरे इधर देखो। फिर इस तरह करते करते अच्छा, वो जब चली उसमें भी एतराज हुआ कि नहीं? नहीं, वो उसमें फाइट नहीं थी, उसमें सिर्फ कोई बातचीत थी। फिर लोग भी थोड़े से इम्यून हो गए कि यार अब तो, क्योंकि वो भी पश्तो के एक स्टार थे, वो भी हर फिल्म में होते थे। कभी मेरे वालिद साहब, कभी मेरे कॉन्ट्ररी। एक फिल्म होर सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बाप बेटा बने सन। अच्छा। ये पुत्र सन, बाप सन। डायरेक्टर ने कहा एक्शन, तो ਵੱਡੇ खान साहब ने कहा रबाज घर जाओ। इन्होंने किक मारी, घर चले गए। डायरेक्टर कहता रहा कट रबाज कट। इन्होंने उत्थे जाके डायरेक्टर ने फोन किया, मैं वालिद साहब का बहुत ताबेदार हूँ, कल शूटिंग होगी। उन्होंने अगले दिन सीन ही चेंज कर दिया। जी शाह साहब, मेरा भी अब्बास साहब से एक सवाल है। सुना है इनके बारे में कि बहुत फूड लवर है, तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? जी हाँ, बिल्कुल ये हकीकत है। मैं बहुत फूडी हूँ और मीट लवर। अच्छा, हाँ वो तो खैर। और दुम्बा, वाह वाह, दुम्बा कड़ा माय फेवरेट। वाह वाह। लेकिन वजन तो बहुत आपका कंट्रोल्ड है। सर वर्कआउट करता हूँ बहुत। अच्छा, करते हैं? कितनी देर करते हैं जो? सर मतलब है कि मैं 2 मील लेता हूँ दिन में। एक अर्ली ब्रेकफास्ट और एक जो मेरा मेजर मील है वो मैं शाम 6 बजे तक ले लेता हूँ। उसके बाद नहीं? उसके बाद फिर मैं नहीं खाता। 1.5